ये यहाँ पे जरा सा भी बारिश होता है तो पूरा पानी रास्ते पर भर जाता है, जिससे बच्चे को स्कूल जाने आने में बहुत परेशानी होती है। हम लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। ये लगभग 4-5 साल से परेशानी है। कुछ दिन पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमती अपूर्वा रानी को इसके बारे में लिखित आवेदन दिए थे, तो वो किसी पंचायत सचिव को शायद जांच में भेजे थे, लेकिन क्या रिपोर्टिंग हुआ उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। समस्या तो सर देख ही रहे हैं, ये इंसान के रहने के लायक है समस्या। देख ले बच्चे गिरते हैं इसमें, हैं? कल एक बच्चे का पैर कट गया, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अरे हम लोग इंसान ही तो है, हम लोग यही भारत के निवासी है, कोई विदेशी थोड़े ना है। कोई ध्यान नहीं देने वाला। वीडियो के पास गए, वो भी कोई नहीं ध्यान दिया, बोले कि हाँ कर देंगे, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं। सर ये रोड बने, ये अच्छा बने, कम से कम बच्चे निकले पढ़ने उड़ने जाए, हम लोग के घर में बीमारी ना फैले। मच्छर इतने बड़े बड़े पलते हैं इसमें। अभी शाम में आइएगा सर, देखिएगा मच्छर कितने बड़े बड़े हो जाते हैं। वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 8 है सर। ये अंदर गली भी है, इससे खराब स्थिति अंदर गली की है। इसके अंदर भी जो गली है इससे खराब स्थिति है। समस्या यही है, थोड़ा सा पानी आता है तो घरे घरे बैठे रहते हैं, बाहर भीतर नहीं निकलते, सब निशाने के लिए उपास पड़ जाते हैं, समझे। अब पहले मिंटू मुखिया था तो कुछ करवो किया, ढलाई कर दिया, ढलाई डूब गया, रोड ऊपर ऊंचा हो गया। तो अब एगो मुखिया जो जीता, मुखिया को जब वोट लेने के टाइम में आया उसको चिरवो किया, अब चिरवो नहीं करते। कहाँ पर मुखिया है? नहीं, 4-5 साल से हो रहा। रोड बना दीजिए, नाला दीजिए। हम लोग को पानी की जगह बहुत दिक्कत है, घर से निकलने मजबूर हो जाते हैं। हम लोग को व्यवस्था चाहिए कि नाली बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस वक्त हमारी मौजूदगी बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कलवाही चौक हरिपुर उत्तर पंचायत में, जहां आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये वार्ड नंबर 8 का दृश्य है। और यहां जल जमाव की समस्या से पिछले 4 वर्षों से लोग हैं परेशान। पुरुष से लेकर महिलाएं सभी उतरे हैं सड़कों पर और लोगों की मांग है कि त्वरित इस पर हुआ एक्शन, क्योंकि प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी दिया गया आवेदन, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी उदासीन रवैया बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? जी अकबर रेजा। कितने वर्षों से पढ़ाते हैं? 11-12 साल से पढ़ाते हैं। इससे पहले हम समस्तीपुर में थे, अभी प्राथमिक मकतब डोखर में प्रधान शिक्षक के रूप में है। कितने वर्षों से समस्या हो रही है जल जमाव? जी 4-5 साल से ये समस्या है। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका ध्यान आकर्षण करने का प्रयास किया गया? जी यहाँ के जो पंचायत समिति हैं श्री जीवस यादव जी, तो उनको तो कई बार बोले तो बोले जो हम कर देते हैं, लेकिन अभी तक कुछ किए नहीं है। क्या मांग कर रहे हैं? जी हम यही मांग करते हैं कि हम लोग समस्या का यथाशीघ्र निष्पादन हो, जिससे बच्चे सही सलामत स्कूल जा सके, हम लोग बच्चों का स्वास्थ्य सही रह सके। ये जो जल जमाव की समस्या है, इससे तो कई बार आपका ध्यान भी पढ़ाने से भटक रहा है। जी इस समस्या से हम लोग ग्रसित मेरे बच्चे भी ग्रसित रहते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं मानसिक तनाव तो रहता है। देखिए जिस तरीके से शिक्षा मंदिर में ये पढ़ाने का काम करते हैं, कई बच्चों के कहीं ना कहीं भविष्य को संवारने का काम करते हैं ऐसे शिक्षक, और जब इनके घरों में पानी चला आता है तो क्या स्थिति होती है। और इन्होंने बताया इस तरह का जब परिस्थिति आती है तो घर से जब फोन आता है तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जैसे बता रही हैं बुजुर्ग महिलाएं हैं कि यहाँ पानी में वो गिर जाती है। जी ऐसा कई बार होता है कि बच्चे गिरते हैं, बूढ़े गिरते हैं, जिससे उनको चोट भी आती है। बच्चे का यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है, बच्चा अगर पानी में ज्यादा जाते हैं तो तबीयत भी खराब हो जाता है। अगर अभी तो थोड़ा पानी हुआ तो ये स्थिति है, अगर ज्यादा पानी हो तो हम लोग के घर तक ही पहुंच ही जाता है। बीमार होने का खतरा रहता है, दीवार पे पूरा पानी आ जाता है, जिससे करंट वरेंट का भी खतरा रहता है, जो घर में करंट न दौड़ जाए। आप शिक्षक हैं, जिस तरीके का बच्चों का देखा गया यूनिफॉर्म, आप शिक्षकों का भी कोई यूनिफॉर्म है? जी अभी तो सरकार के द्वारा कोई यूनिफॉर्म निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले भविष्य में हो सकता है। क्या मांग है आप लोग का? जी हम लोग का जो ठीक है, अगर सरकार ड्रेस कोड लागू करती है तो हम लोग उसका अक्षर से पालन करेंगे। वैसे क्या डिसिप्लिन की अगर बात करें तो होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। जल जमाव की समस्या से निवारण के लिए इस विषय में प्रखंड विकास पदाधिकारी कलवाही अपूर्वा रानी से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पूर्व ही हरिपुर मजरही के दर्जी मोहल्ले से आवेदन प्राप्त हुआ था, जिस पर त्वरित कार्यवाही के उद्देश्य से निरीक्षण के लिए सचिव को भेजा गया था। इस संदर्भ में उनकी मुखिया जी से बातचीत हुई थी। समाधान के लिए उन्होंने सुझाव देते हुए कही कि ग्राम सभा से योजना को पारित कर नाले का रिकंस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ वर्ष पूर्व यहाँ नाला बना हुआ था, जिसे वहां के स्थानीय लोगों ने अपने दुकानदारी को लेकर बंद कर दिया, जिस कारण पानी का निकासी अवरुद्ध हो गया, जैसा कि आवेदन में भी दिया गया है। अब सवाल यह भी उठता है, कौन है जिम्मेदार? तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में यदि जल जमाव की समस्या या आए दिन यदि कोई समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो कौन है जिम्मेदार।
ये वीडियो को यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मधुबनी मिथिला के तमाम खबर आपको मिलता रहे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं मिथिला मधुबनी के तमाम खबर के साथ। देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ।